नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। ये कोई आम क्लास नहीं है, दिस इज 5000 एमसीक्यू सीजीएल बैच क्लास आपकी यह है। वैसे जरूरी नहीं कि आप केवल सीजीएल के लिए इस क्लास को देखें। जैसे निखिल यहाँ पर बैठा हुआ है, निखिल सीपीओ की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और साथ में सीपीओ के साथ साथ ये कभी कभी पार्ट टाइम में यूपीएसआई की तैयारी कर लेता है, जीडी, कोई नहीं छोड़ा इसने एग्जाम जो ना कर रहा हो। तो फिर इसके दिमाग में भी यही था, सर ऐसा कौन सा बैच हो जिसमें सभी एग्जाम के क्वेश्चन कर पाऊं, तो यही बैच बचता है फिर ले दे के, ठीक है। तो अब इस बैच के अंदर मैं आपको ऑलरेडी इस बात का डिस्कशन कर चुका हूं कि भाई जी ये वो एप्लीकेशन बैच है आपका जहां पर आप क्या कर सकते हैं, सर यहां पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी मिल जाएगी, कंप्लीट आपकी जीके होगी, वो भी क्वेश्चन बेस्ड, समझ रहे हो, क्वेश्चन बेस्ड आपकी हो जाएगी, क्वेश्चन बेस्ड आपकी हो जाएगी पूरी जीके। और क्वेश्चन बेस्ड भी किस प्रकार से होगी, इसमें एक एक पॉइंटर का क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, एक एक पॉइंटर के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन बेस्ड आपका पूरा हो जाएगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां मैंने पहले स्टार्ट करी है एंशिएंट हिस्ट्री से, और अगर मैं बात करूं पूरी हिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगा 2000, जिसमें से एंशिएंट हिस्ट्री के एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मैं यहां करा लूंगा, इतने क्वेश्चन जो आपकी पूरी तैयारी को पूरा कर दें। क्लास में जो जो बच्चे हैं एक बार कमेंट करके बता देंगे कौन कौन बच्चा क्लास में आ चुका है, जिससे कि मजा आ जाए पूरा। ये लीजिए आप लोगों के सामने, ये शुरुआत के 5 सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, और इसमें जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से नया कंटेंट इसमें रहता है। ये 5 क्वेश्चन पहले हो चुके। 6वें नंबर का सवाल ये रहा, सवाल 2025 में पूछा गया था, वो भी सीएचएसएल में। हालांकि चेयरमैन साहब ने मना किया है कि सवाल बाहर साझा ना किए जाएं, लेकिन क्योंकि चेयरमैन साहब अपने खास आदमी है तो उन्होंने परमिशन भी दी है कि कोई दिक्कत नहीं है, लाडले खुली के खेल। चेयरमैन साहब भी हरियाणा से हैं। अब यहां पर आप मुझे बताएंगे बढ़िया तरीके से आपका जो सवाल है इसका जवाब आपका क्या होना चाहिए। 20 और 22 के बीच में हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर खोजा गया था? सर ये खोजा गया था रावी नदी के तट पर। ये किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। ये दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी, इनके द्वारा खोजा गया था। इस समय पूछा जा सकता है, इसके समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे, एएसआई के चेयरमैन इस समय कौन थे? एएसआई के चेयरमैन का जो नाम इस समय आपको देखने को मिलता है दैट इज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट, परफेक्ट है। दूसरी हम बात करते हैं लूणी नदी। लूणी नदी के नजदीक में कभी कोई सभ्यता ने विकास ही नहीं किया, ठीक है। लूणी नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। यमुना रिवर है, काफी पवित्र मानी जाती है, लेकिन वैदिक सभ्यता में इसका उल्लेख केवल 3 बार किया गया। गंगा का उल्लेख केवल 1 बार किया गया, तो ये भी थोड़ा सा है, और ये भी कब? वैदिक एज के अंदर ऐसा ही डिस्कशन किया गया है। बहुत बार पूछ लेते हैं वैदिक एज में डिस्कशन कितनी बार हुआ है? 3 बार, 1 बार, इसी प्रकार से पूरा का पूरा मैटर आप इसके अंदर समझ लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी इसमें चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। लीजिए 7वें नंबर का सवाल, सिंधु घाटी के लोग मानवीकृत भवन निर्माण सामग्री के रूप में किस चीज का उपयोग करते थे? बहुत बढ़िया। अच्छा आप मुझे बताना, ये 2025 का सवाल है, जैसे मान के चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में निखिल रहा होता, ठीक है, ठीक है, इश्रांत रहा होता, विकास रहा होता, और ये तीनों प्लान करके सोचते कि लीजिए आज स्विमिंग पूल बना लेते हैं। तो स्विमिंग पूल अगर ये बनाते सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर, क्या सच में थे? हाँ थे, एग्जैक्टली थे। तो इस स्विमिंग पूल में नीचे वाटर प्रूफिंग करने के लिए क्या लगाते? क्योंकि उस समय इंडस्ट्री तो थी नहीं, इंडस्ट्री तो उस समय थी नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में ये इसके बेस पर क्या लगाते, वो आप बताना है आपको। अच्छा, यहां पकी हुई मिट्टी की ईंटों का प्रयोग होता था, जो बिल्डिंग मटेरियल में बहुत अच्छा यूज होता था। हमें इसके एविडेंसेस हर जगह से मिले, हर जगह से एविडेंस मिले, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, हर जगह से हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन यहां आप मुझे बताएंगे कि इसके बेस में क्या लगा सकते थे। अच्छा, उड़न राख फ्लाई ऐश कहां मिली है? ये संगन कुल्लू में मिली है, संगन कल्लू में मिली है। संगन कल्लू कहां पर है सर? सर संगन कल्लू आपका देखने को मिलता है तमिलनाडु में, और यहां राख के टीले मिले हैं। काली मिट्टी जितने भी महाराष्ट्र के क्षेत्र है सब में मिलती है। रॉक्स का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रॉक्स यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसे नहीं है। ईंट इसलिए बिल्डिंग बना देती है क्योंकि वो एक जैसी है, ईंट के ऊपर ईंट चल जाती है, बट ईंट के ऊपर पत्थर या पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं चलता। ये मैंने जो सवाल पूछा था इसका आंसर है बिटुमिन। बिटुमिन एक ऐसा तार जैसी चीज होती थी, तार का मतलब होता है तारकोल जैसी एक चीज होती थी जो आसानी से बिछ जाती थी, ईंटों को भी पकड़ के रखती थी, प्लस वाटर प्रूफ भी होती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिटुमिन, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे अगला सवाल ये रहा, दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति हड़प्पा स्थल में पाई गई है, कौन से में पाई गई है? स्टोन स्कल्पचर्ड बियर्ड मैन वाज फाउंड इन हड़प्पियन साइट। तो ये कहां पर पाई गई है बताइए? हाँ भाई, निकिता का वह है कि सर पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ टाइम से मिल जाता है। रेशमा का भी यही सवाल है, ठीक है। ओम प्रकाश का है स्टैटिक जीके का बता दो। हाँ भैया, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें कवर होंगे, ऐसा थोड़ी है वो कवर नहीं होंगे। तो दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति किस हड़प्पा स्थल में पाई गई थी बताइए? स्टोन स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड मैन वाज फाउंड इन विच हड़प्पियन साइट? हड़प्पन साइट में कहां पाई गई थी बताओ जो? देखो सर, लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में। एग्जैक्टली जो दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति आपको मोहनजोदड़ो में पाई गई थी क्या? सर जहां तक मुझे याद जाता है, इस चीज को आप मोहनजोदड़ो से ही रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं? मोहनजोदड़ो से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोथल में आपका क्या पाया गया? लोथल में बंदरगाह पाया गया, बंदरगाह, गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा। और यहां मोहरे पाई गई थी, सील्स पाई गई हैं, मोहरे, ठीक है। कालीबंगा में टूटी हुई चूड़ियां, जुते हुए खेत, लकड़ी का हल। हड़प्पा में आपकी जो चीजें पाई गई हैं, यहां मोहरे भी पाई गई हैं हड़प्पा में, ठीक है। एक श्रृंगी पशु की मोहर भी पाई गई है, जिसको पशुपति नाथ बोला जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा हुई है, और राखल दास बनर्जी के द्वारा खोज हुई है। हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 में खोज हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। मोहनजोदड़ो में जल निकास प्रणाली उल्लेखनीय थी क्योंकि प्रत्येक घर किससे जुड़ा था? सीजीएल। देखो, सवाल में हर एक सवाल टॉप क्लास करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भाई जिस बच्चे को पीडीएफ नहीं मिली है, मैं आपको पहले ही बता दूं, हर एक बच्चे को मेजरली हमारे एंड से तो पीडीएफ भेजी गई है। नहीं पहुंची है तो ग्रुप में ही हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि एक लिंक के थ्रू उसको भेज पाए, ठीक है। मेरी कुछ पर्सनल समस्याएं चल रही थी, जिन पर्सनल समस्याओं के कारण मैं आप लोगों तक उस हिसाब से रीच को नहीं बना पाया, ठीक है। बट वर्तमान में उन्हीं पर्सनल समस्याओं को सुलझाते हुए अब वो चीज नहीं बनेगी, समझ रहे हो। मैंने आपसे पूछा मोहनजोदड़ो में जल निकास प्रणाली उल्लेखनीय थी क्योंकि प्रत्येक घर किससे जुड़ा था? एक भूमिगत पानी की टंकी से। अच्छा यार, कौन रख के जाएगा पानी की टंकी वहां? नहीं है ही ना। सहायता के लिए केंद्रीकृत स्तंभ था, सेंटर पिलर था, वो भी नहीं था। छत्र में जलाशय था, नहीं सर। लेकिन एक ढकी हुई सड़क की नाली से। एग्जैक्टली क्या था कि इतने अच्छे और एडवांस लोग ये थे कि ये जो वो होता था ना, वेस्ट या कचरा जो होता था, उसको ढक के नाली में से निकालते थे। इनका घर सड़क की तरफ नहीं खुलता था, ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलता था, और इनके घर के पीछे की तरफ से जो एरिया होता था वहां से नाली निकलती थी, वो ढकी हुई होती थी। तो बेसिकली कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन होते हैं। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं, वाटर रिजर्वायर सिस्टम सबसे अच्छा कहां का था? धौलावीरा का था। बेस्ट वाटर रिजर्वायर सिस्टम, बेस्ट वाटर रिजर्वायर सिस्टम किसका था? रिजर्वायर सिस्टम किसका था? रिजर्वायर सिस्टम, देखो बेस्ट वाटर रिजर्वायर सिस्टम किसका था? धौलावीरा का था। धौलावीरा का आपका था, धौलावीरा का, ठीक है। तो सर वो धौलावीरा का आपको देखने को मिल जाएगा, धौलावीरा का, ठीक है। धौलावीरा में आपको वो देखने को मिल जाएगा। कोई समस्या है? बिल्कुल समस्या नहीं है। आगे समझिए, 10वें नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी के शहर आमतौर पर किससे घिरे होते थे? What were the cities of the Indus Valley generally enclosed with? लकड़ी के बाड़ से, द्वार वाली किलेबंद दीवार से, पत्थर के बैरिकेड से, या खाइयों और ड्रा ब्रिज से, ठीक है। किससे घिरे होते थे? सवाल कहां का है? CHSL 21 नवंबर, लबालब लेटेस्ट सवाल। सिंधु घाटी के जो जितने भी शहर थे वो आमतौर पर किससे घिरे हुए होते थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। फटाफट बताएं, घिरे किससे थे? देखिए, आमतौर पर सिंधु घाटी के जो शहर थे, स्थल थे, वो कुछ ऐसे बनते थे। ये बना शहर, शहर के दो हिस्से, सिटाडेल यानी दुर्ग, आम जनता। कई बार कुछ क्षेत्र जैसे धौलावीरा है, वहां पर एक व्यापारी वर्ग अलग था। कुछ जगह है जहां कुछ भी नहीं है, चनहुर्रो में पूरा ही एक था। लेकिन इस पूरे के पूरे मैटर से हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई जी यहां पर ये वाला जो हिस्सा है इसको दुर्ग कहा गया है,
जिसको दुर्ग कहा गया है, इसका मतलब है सिटाडेल इसको कहा गया है, सिटाडेल इसको कहा गया है। वहीं से हमें पता लगता है कि फोर्टिफाइड वॉल विद द गेटवेज, द्वार वाली किले दीवारों से ये जुड़े होते थे, जिसका हमें पता लगता है। ठीक बात है, करेक्ट आंसर वुड बी। जो बच्चे इस क्लास को देखते हैं, देखो बैच ये अच्छा खासा बिका है, ये बात मैं भी जानता हूं, क्योंकि हमारे पास नंबर आते हैं कि हाँ भाई इतने बच्चों ने बैच खरीद लिया, तो ये अच्छा खासा बैच बिका है। इस बैच में भी कमेंट ना आती हैं, कारण क्या है कि भैया आप सोचते हैं कि इसको रिकॉर्डेड देख लेंगे, 2x पे करके देख लेंगे। क्वेश्चन अगर लगा रहे हो तो क्लास को लाइव ही देखना, आपने पैसे दिए हैं प्रैक्टिस करने के, तो लाइव आना शुरू करो, थोड़ी बहुत ना आंखों में शर्म रख ले करो, है ना, मिले करो मुझे लाइव यहाँ। किस स्थल पर एक गोदीवाड़ा बंदरगाह पाया गया है, बताइए। चलिए देखिए, किस हड़प्पा स्थल पर एक गोदीवाड़ा मिला, लोथल में मिला है, बनावली हरियाणा में है, यहाँ जौ के साक्ष्य मिले थे, दूध दही के खाने का यो मानस हरियाणा का, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, और यहां इसको कहा जाता है लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, लार्जेस्ट स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है, और ये टूटी हुई चूड़ियां यहां पर प्राप्त हुई थी, जुते हुए खेत और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान भी यहीं पर हैं, भूकंप के सिग्नेचर भी यहीं पर मिलते हैं। हमें पता लगता है कि यहां सेस्मिक कोई एक्टिविटी हुई होगी, भूकंप हुआ होगा। मिट्टी के लेयर्स कुछ उसी तरीके से एल और एस शेप में है। अब एल और एस ऐसा नहीं होता, कभी सोच रहे हो, एल और एस शेप जो होती है भूकंप की तरंगे होती हैं, डाउन वाली एस अपर वाली एल होती है, ठीक है, वो वाली मिले हैं। गोदीवाड़े के लिए जाने वाले हड़प्पा स्थल का नाम बताइए, फिर से वही बात। हाँ, अभी मैं 2 बार बता के आऊं, पर ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में आया है। एक सवाल देखो कितने पेपर में बदल बदल के आया। आंसर है इसका फिर से लोथल, पीछे वाले आंसर का फिर लोथल, इससे पीछे वाले क्वेश्चन का, ठीक है, यहां पे नहीं था, बट इसमें डिस्कशन तो मैंने कर लिया था, ठीक है, लोथल, ठीक है, बंदरगाह गोदीवाड़ा। तो एक ही सवाल अलग अलग एग्जामिनेशन में घूम घूम के आता है। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप मेरे कराए हुए सवालों को ध्यान से पढ़िए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। धौलावीरा आपका क्या है, धौलावीरा बेसिकली, धौलावीरा को आप ऐसे देखेंगे कि ये एक ऐसा स्थल था जिसके अंदर 3 हिस्से थे, व्यापारी वर्ग, दुर्ग और आम जनता। तो ये 3 ऐसे हिस्से आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है नहीं सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13वें नंबर का सवाल ये रहा, सिंधु घाटी के शहर अपने उन्नत नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे, विशेष रूप से किस विशेषता के लिए? द इंडस वैली सिटीज वर नोन फॉर देयर एडवांस अर्बन प्लानिंग, स्पेशली विच फीचर? जो इंडस वैली सिटीज थी इसमें ना अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी होती थी, तो पॉइंट निकल कर ये आता है कि सबसे बेस्ट चीज इनमें क्या होती थी? हर एक घर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, ठीक है, हर एक घर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा, रेक्टेंगुलर बनाते थे, ग्रिड सिस्टम ऑफ द रोड्स। बड़े महल थे, महल बन नहीं सकते थे, क्योंकि बड़े महल बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो था नहीं, बन नहीं सकते थे। सर्कुलर हाउस मौजूद ही नहीं थे, मेसोपोटामिया में थे ये। मंदिर का कोई भी साक्ष्य आपको गुप्ता के कालों तक नहीं मिलता है। जो गुप्ता है ना, गुप्ता जाते हैं, गुप्ता डायनेस्टी है, 400 BC के 400 AD के आसपास है, वहां भी मंदिर नहीं मिले हैं। जब वो गुप्त काल खत्म होने वाला था तब कहीं मंदिरों के कुछ एक साक्ष्य हमें देखने को मिले थे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न ये रहा। अब ये वाला जो सवाल है ये फेज 13 का है। फेज 13 के सवाल बहुत जोर के थे, क्यों? क्योंकि ये एडिक्विटी पैटर्न है, ये क्यूटी पैटर्न है, इस वजह से बेस्ट थे। अब मैं इस सवाल को बताऊंगा, आसपास की बातें भी बताऊंगा। हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के चबूतरे की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। इन चबूतरों में गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे। देखो, हड़प्पा में जो गोलाकार ईंट थी, इन चबूतरों की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था।
चबूतरे बनते थे अलग अलग, है ना। आप समझ लीजिए कि आप कभी मंदिर में गए हो, मंदिर में ऐसे लाइन लगाते ना ऐसे वाली, कि बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी दूर तक ना जाए, तो ऐसे ऐसे लाइन लगाते हैं, तो कुछ उसी तरीके से है। हड़प्पा में गोलाकार ईंट बनाई जाती थी ताकि चबूतरों की पंक्तियां बनाई जा सके। तो क्या ये धार्मिक आयोजन के लिए इस चीज का यूज किया जाता था? सवाल आपका यही बनकर आएगा कि हाँ भाई, कि जी इसमें धार्मिक समारोह का यूज किया जाता था, नहीं किया जाता था? इसका आंसर है यस, किया जाता था। वास्तविकता में दोनों कथन सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। किया भी जाता था और गेहूं और जौ के दाने पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर आमतौर पर किस लिपि में चीजें लिखी होती थी? बढ़िया सर, इसको भाव चित्रात्मक शैली या ब्रेस्ट ऑफ एडम बोलते हैं, यानी गौमूत्रिका लिपि इसको बोला जाता है। अब पॉइंट निकल कर आता है, संस्कृत ब्राह्मी और पाली तो हो नहीं सकती, तो बची इंडस स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट के पहले साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं? सर आपको याद है धौलावीरा? मैं कहा हाँ जी, धौलावीरा याद है। धौलावीरा में एक सूचना पट पाया गया था, सूचना पट पाया गया था, इंफॉर्मेशन बोर्ड पाया गया था, उस पर लिखा हुआ था, ऐसे लिखा था उस पर, देखो कुछ भी था, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया। इसी वजह से तो प्रोटो हिस्टोरिक है यार। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक क्यों है? प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब है ये आद्य ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि यहां हमें साक्ष्य तो मिले बट हम पढ़ नहीं पाए, राइट। ये गौमूत्रिका लिपि होती है, वो शुरू होती है ऐसे, ऐसे शुरू होती है गौमूत्रिका लिपि, और फिर वो ऐसे 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 चलती है। ये डायरेक्शन होती है गौमूत्रिका लिपि की, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, इसको ही ब्रेस्ट ऑफ एडम बोलते हैं। करेक्ट आंसर सिंधु लिपि। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल था। लो जी 16वां सवाल, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रोहित का कहना है सर सेल्फ मेड क्वेश्चंस करा दीजिए, उससे ज्यादा फायदा मिलता है। यार आपकी बात बहुत सही है कि सेल्फ मेड क्वेश्चन करा दे जाएं, उससे फायदा तो मिलता है, लेकिन पॉइंट क्या आता है, जब तक आप ये नहीं करोगे, जैसे लास्ट वाले चैप्टर में मैंने क्या करा, पहले आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, उसके बाद 25 क्वेश्चन सेल्फ मेड कराए। इसमें भी सेम पैटर्न है, 50 क्वेश्चन पहले वो करो जो पेपर में आ रखे, फिर 25 क्वेश्चन वो करो जो आएंगे। ये है अपना, ठीक है ओम प्रकाश भाई, रोहित ठीक है। वे पशुपति नामक पुरुष देवता की पूजा करते थे, पता है हमें, पशुपतिनाथ, जो लगभग सिमिलर थे भगवान शिव के। पहले सोने चांदी तांबे और कांसे के आभूषण पहनते थे। ओके, सती प्रथा के अभ्यास का स्पष्ट प्रमाण है। गेहूं और जौ उगाई जाने वाली मुख्य फसल थी, बिल्कुल थी बाकी चीजें, लेकिन हमें सती प्रथा के कोई प्रमाण नहीं मिलते। समाज मात्र सत्तात्मक था भाई साहब, मम्मी सत्तात्मक था, घर में मम्मी की चले कर थी, आज के खाना बनेगा, पतिदेव क्या बनाना चाहोगे, ये होता था भाई साहब, ठीक है। तो ये सती प्रथा के अभ्यास का स्पष्ट प्रमाण आपको देखने को मिलता है, क्लियर एविडेंस है आपका। लीजिए आलमगीरपुर मेरठ में भाई साहब, मेरठ का खपीटर है कती, 1958 में इसकी खोज होती है, उत्खनन होता है 1956 से और 58 के बीच में यज्ञदत्त शर्मा ने ही इसका एक्सकवेशन किया है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया एक्सकवेशन, यज्ञदत्त शर्मा, और ये उत्तर प्रदेश में दिखता है। गर्त में खोदने पर बुना हुआ कपड़ा मिला है, ब्लेड मिले हैं, ब्लेड, ठीक है, यानी धारदार एक शार्प वस्तु मिली है, ठीक है, और चौकी मिली है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन एक्चुअली गाजियाबाद से निकलती हुई एक नदी है अपनी, हिंडन है, तो वो आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके आगे बढ़िए, 18वें नंबर का सवाल है, खेतड़ी खदानें किस राज्य में स्थित है जहां से हड़प्पावासी तांबा प्राप्त करते थे? ये आपको आज भी पता है, खेतड़ी की खदानें आज भी हैं, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है खेतड़ी की खदानें। और यहां पे झुंझुनू नाम की एक जगह है, झुंझुनू, उसी के नजदीक में खेतड़ी की खदानें, चांदी और तांबा दोनों चीज वहीं से पाई जाती हैं, जस्ता भी पाया जाता है, ठीक है, जस्ता भी, दैट इज राजस्थान। पंजाब गेहूं उत्पादन में है, ठीक है। असम में आप समझना, असम से जेडाइट पत्थर पाए गए हैं, जेडाइट स्टोन्स आपके पाए गए हैं, लेकिन ये स्टोन एज के थे, स्टोन एज के, ठीक, याद रखना, पाषाण काल के जेडाइट पत्थर, हरे रंग के, चमकीले, महंगे रत्न। आगे, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किसके लिए जाना जाता था? सर यह है आपका एक ग्रेट बात है जो मोहनजोदड़ो में है, 1922 में राखलदास बनर्जी खोज करते हैं इसकी।
इसका डायमेंशन कितना था? 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4.5, 7.33 है, ये 4.5 है मीटर। ये हाँ फीट, 4 फीट नहीं, ठीक है मीटर, दो नहीं 2.43, 2.43, 2.43 यस मीटर। तो ये इसका डायमेंशन रहा था, ठीक है। 11 7 2.43 ये डायमेंशन। अब सोच के देखो, आदमी भी लंबे चौड़े रहते होंगे भाई, जो स्विमिंग पूल में नहावे है तो आदमी मजबूत ही रहा होगा, ठीक है। 2.43 मीटर का आदमी, अब मान लो भाई, यानी जैसे मेरी हाइट लगभग 1.78 के आसपास है, 178 के आसपास है, 176 178 के आसपास है मेरी हाइट, ठीक है सर, ये इसी के बीच में है मेरी हाइट ना, ठीक है। अब उसमें आप समझना, ठीक है, ये जो है ये 200 से भी ऊपर से 243, ठीक है, तो घनी हाइट हो जाएगी भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को भूल जाएं, आप थोड़ा सा इस चीज को आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है, ओके, याद रखना। ओके, जाना किस लिए जाता था? कृषि गतिविधियों के लिए बड़ा आयताकार टैंक था, उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए था, अनाजों के लिए भंडारण था, ठीक है। नहीं सर, एक ये उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए एक आवासीय रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी क्या? एक सर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं थी, एक आयताकार टैंक था ये, खाली एक बड़ा आयताकार टैंक था ये, एक बड़ा आयताकार टैंक के तौर पर इसके द्वारा भूमिका निभाई गई है, ठीक है। लो भाई जी, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के तहत क्या फूले फलती थी, क्या होता था यहाँ पर? तो बार्टर सिस्टम, सिंधु घाटी सभ्यता में बार्टर सिस्टम, वो आपने एक मूवी भी देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें भी बार्टर सिस्टम को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, एलेबोरेट भी अच्छा किया गया, एक वस्तु दो एक वस्तु लो। बट ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि सर इसके अंदर दोहरी संयोगिता की जरूरत पड़ती थी, डुअल कोइंसिडेंस सिस्टम इसमें चलता था। बार्टर सिस्टम फेल हुआ, रीजन क्या था? बार्टर सिस्टम फेल हुआ, उसका रीजन क्या था? फेल का रीजन क्या था? फेल का रीजन साफ था, बता दो जी, साफ कौन सा रीजन होया करे है भाई? साफ रीजन ये था कि इसमें डुअल कोइंसिडेंस चाहिए, ट्रांसपोर्ट में इशू था एंड स्टोरेज में इशू था। क्या है सर? पहला तो डुअल कोइंसिडेंस चाहिए, डबल कोइंसिडेंस चाहिए, डबल कोइंसिडेंस चाहिए, दोहरा संयोग की जरूरत पड़ती थी, स्टोर करने में इशू आते थे, ट्रांसपोर्ट करने में इशू आती थी, ठीक है भाई, याद रखेंगे, शाबाश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे समझिए 21वां, हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली के संबंध में कौन सा सही है? पहला दूसरा सही कौन सा है आपका? यह केवल शाही उपयोग के लिए था, यह अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित था, क्या था? हड़प्पा की जल निकासी। अच्छा, हड़प्पा की जो जल निकासी थी, हड़प्पा में जो जल निकलता था, ठीक है, हड़प्पा के अंदर जो गलियों से या कहीं से भी आपका जल निकल के आ रहा था, उसमें क्या ऐसा पॉइंटर था जो आपको लगता है सही है इसमें से? बताइए। अच्छा, क्या गरीब आदमी के घर नाली नहीं हो सकती? गलत बात से भाई, क्योंकि गरीब आदमी के घर नाली रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजा तो फिर भी ऊंचाइयों पर रहता है, लेकिन पानी को तो रोज गरीब ही देखेगा। तो कहीं ना कहीं शाही उपयोग के लिए आपके सिस्टम नहीं था, सबके लिए था। ओनली 2 होना चाहिए इसमें, CHSL नवंबर 2025, इसका ऑप्शन होगा ओनली 2। इसका ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? ओनली 2 ही आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से ये है। SSC ने क्या चूज करा? यही चूज करा है, SSC मुझसे बाहर थोड़ी चला जाएगा, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। ले भाई, खींच दे मीटर। ले भाई, अगला सवाल है, हड़प्पा वासियों के द्वारा मनके बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो कार्नोलियन यानी अकीक मुख्य रूप से कहां पाए जाते थे? देखो, बीड्स, ये कहां पाए जाते थे? यानी छोटे छोटे शंख होते थे जिनको बीड्स अपन कहते हैं। तो ये बीड्स आपके कहां पाए जाएंगे? पॉइंट आता है ये सारा का सारा, ये बीड्स हमें कहां मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम बीड्स की बात कर लेते हैं कि सर बीड्स है, बीड्स हमें मिलने हैं, कहां मिलेंगे? असम में, गुजरात में, पंजाब में, बिहार में। सर गुजरात में अच्छे खासे बीड्स मिल जाते थे, गुजरात के अंदर हमेशा आपका पॉइंट बना है कि गुजरात में अच्छे खासे बीड्स बने हैं, बट गुजरात में एक जगह थी नागेश्वरम, गुजरात में एक जगह थी, ठीक है, नागेश्वरम जगह है, नागेश्वरम, नागेश्वरम जगह है जहां बहुत ज्यादा बीड मेकिंग स्ट्रक्चर मिलता था। असम में नहीं था, असम में जेडाइट पत्थर थे, बट ये नहीं था। पंजाब में बिल्कुल नहीं था। हाँ, इसमें कौन हो सकता था? सर इसके अंदर कालीबंगा हो सकता था, वहां पाए गए हैं। लोथल हो सकता था, चनहुदड़ो हो सकता था, इसका ऑप्शन लोथल हो सकता था, चनहुदड़ो हो सकता था, चनहुदड़ो पाकिस्तान में है, चनहुदड़ो
आपका हो सकता था, क्योंकि यहां सब जगह बीड मेकिंग आपका स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है, आगे बढ़ो। 23वां सवाल, कालीबंगा के हड़प्पा स्थल पर कौन सी महत्वपूर्ण कृषि साक्ष्य खोजा गया है? एक महत्वपूर्ण कृषि साक्ष्य कालीबंगा में जो मिला हो आपको, कि भैया कालीबंगा के जो लोग होते थे, कालीबंगा के यानी राजस्थान के जो लोग थे, उनके लिए देखिए, अगर हम बात करते हैं वाटर रिजर्वॉयर, ये सवाल आपका सीजीएल 2025 का है, मुझे याद आ गया, क्योंकि मैंने जो जीताना जीएस आप लोगों का चैनल है, उस चैनल के ऊपर मैंने पूरे एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जीएस के, आप उसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको देख लेना। अच्छा, सीढ़ीदार कुओं के साथ जलाशय नहीं था, खेतों में आड़े तिरछे क्रिस क्रॉस जुताई के निशान है। क्रिस क्रॉस प्लो आपको देखने को मिलते हैं, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि क्रिस क्रॉस प्लो की वजह से ही हमें ये सारी चीजें क्लियर हो पाती हैं। लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थल ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे प्रारंभिक रेडियो कार्बन डेट, जो द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड द अर्लीस्ट रेडियो कार्बन डेट फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये बहुत बढ़िया सवाल है। अर्लीस्ट डेट किसकी है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रारंभिक डेट है, मतलब सबसे पुराना शहर कौन सा है? पुराना, बड़ा नहीं पूछा, छोटा नहीं पूछा, और सवाल 2026 में पूछा है। देखो, धीरे धीरे लेवल ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आपको लग रहा है कि एक बार से आसमान फटेगा, ठीक है, और आपसे कोई हार्ड से सवाल पूछा जाएगा, तो ऐसा आपका कभी नहीं होना, ऐसा आपका कभी नहीं होना। धीरे धीरे सवाल आपके आने शुरू होते हैं। हरियाणा, राखी गढ़ी, बनावली और राखी गढ़ी, बनावली एंड राखी गढ़ी, ये आपके क्या है, हरियाणा में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे पुराना, तो वो भिरडाना आपको देखने को मिलता है, जो हरियाणा में है। ओल्डेस्ट की बात करेंगे, ओल्डेस्ट, तो दैट इज भिरडाना, भिरडाना, भिरडाना। ओल्डेस्ट के लेवल पे भिरडाना आपका हो जाएगा, भिरडाना नाम की जगह हो जाएगी, बट है हरियाणा में, है ना, याद रखेंगे आप, है तो हरियाणा में, भिरडाना है। ठीक है, याद रखना। और ये लगभग आपकी जो है 7500, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कितनी पुरानी मान सकते हैं? 7500 मान सकते हैं, बिल्कुल है। भिरडाना को आप मान सकते हो 7500 बीसी, लगभग 7500 से लेकर 8000 बीसी। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हें ये बात मजाक लगती होगी, लेकिन ये चीज संभव हो सकती है कि जो हमसे पहली जनरेशन है वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल रही हो। इट कुड बी अ पॉसिबल रीजन। हम और आप एक बहुत छोटी सी टाइम पीरियड या टाइम स्पेन के बारे में थोड़ा मोटा पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। हम अब से लेके खाली 2000 3000 साल तक की बात जानते होंगे, 1000 बीसी से लेकर आज तक की जानते होंगे, 2000 ये हो गए अपने, 1000 साल वो हो गई, 3000 साल की जानते होंगे। भिरडाना के जो लोग थे वो 7500 से लेकर 8000 बीसी पुराने थे, उसके बावजूद भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आते आते वो लोग जीवित थे, मतलब मानव की उत्पत्ति इस क्रम में भी चली है, तो वो लोग हमसे कितना ज्यादा जानते होंगे, है ना, सोच के देखने का भी इस बात को। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिंधु सभ्यता को संदर्भित करने के लिए उपयोग नहीं किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम यूज टू रेफर टू इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन? कोई ऐसा टर्म जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन को बेटर बनाने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए आपका यूज नहीं किया जाता? यूज, हाँ, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल है, मेसोपोटामिया की सभ्यता बिल्कुल गलत। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है यह चली ही ईरान में है, टर्की में है, बात खत्म हुई ना भाई। सिंधु सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन तो सब कुछ है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी शहरों की विशेषता नहीं है? पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फीचर ऑफ इंडस वैली साइट? जो इंडस वैली साइट आपको देखने को मिलता है, तो इसमें आपका कौन सा आपको देखने को नहीं मिलता, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे, ठीक है, याद रखिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सवाल देखिए, ठीक है, चलो। अरबाज भाई कराते हैं आपका ना, वो वाले पॉइंट उसमें कुछ थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। तो समकोण पर काटने वाली सड़कें मिलती हैं सिंधु में,
लोहे के औजार व्यापक उपयोग नहीं मिलता, क्योंकि लोहे की जो खोज है वो वैदिक एज में हुआ है। वैदिक एज में लोहा खोजा गया है, तो लोहे के औजार मिल ही नहीं सकते। आयरन टूल्स मिल ही नहीं सकते, कांट बी फाइंड, आयरन टूल्स कांट बी फाइंड, ठीक है, आयरन टूल्स आपके नहीं मिल सकते हैं। ओके, चलो याद रखेंगे। कोई परेशानी है? नहीं सर, कोई भी परेशानी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, निम्नलिखित में से किस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता माना जाता है? मतलब की बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ठीक है, गुप्त साम्राज्य भाई ये तो आपका 3rd से लेके 5th सेंचुरी के बीच में चला है। मौर्यन, ये आपका 3rd सेंचुरी बीसी में चला है, 3rd सेंचुरी बीसी में चला है। वैदिक एज आपकी 1500 से लेके और 600 के बीच में चली है, और उससे पहले तो इंडस वैली थी। ये स्टेनो 2025 में आया है। तो घना आसान सवाल हो गया ना भाई ये तो, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो प्री हड़प्पन साइट्स थी, वो थी आपकी मेहरगढ़ वाला जो एरिया है, ये वाला 7000 साल के आसपास, 8000 साल के आसपास। हमारे यहाँ लुहारा देव थी, लुहारा देव यूपी में है, वो तकरीबन 8500 साल पुरानी है। आगे बढ़िए, सिंधु घाटी के लोग विश्व में किस फसल की खेती करने वाले पहले व्यक्ति बने थे? कपास। दिस इज मोस्ट डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। पहले किस चीज की खेती होती थी? कपास। ऑप्शन में कपास है, कपास आंसर होगा। अगर ऑप्शन में कपास आपको देखने को मिलता है तो कपास इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा, कोई मसला इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। अच्छा सर, इसका तो हमने सुना है कि जौ होना चाहिए था। यार देख, इसमें जौ या बारले नहीं कर सकते, इसके अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट है वो हम क्या कर सकते हैं? कपास, कॉटन के अंतर्गत इसको बोया जा सकता है, ठीक है। तो कॉटन हड़प्पा की वो साइट है जो सबसे पहले यहां पर बोई गई थी, ठीक है, याद रखना। क्यों? क्योंकि जब ऑस्ट्रिच के अंडे पाए गए थे उससे पहले भी कपास यहां मौजूद हुआ करती थी, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, अद्भुत बातें हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें कॉटन भी याद रखेंगे। हड़प्पा के शहरों में सड़कों का एक ग्रिड पैटर्न लेआउट था जो एक दूसरे को समकोण पर काटता था। ये लेआउट कैसा था? रेक्टेंगुलर था। सीएचएसएल में साफ तौर पर यह बात लिखी हुई है, दिस वाज रेक्टेंगुलर। कैसा था? ये रेक्टेंगुलर था। हड़प्पा, अच्छा बाकी बच्चे कहेंगे सर ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दो। यार देख, सर्कुलर था, इसमें तो ऐसे गोला खींच के बताऊंगा और कहूंगा देख मैच नहीं कर रहा। हेक्सागोनल है, ऐसे हेक्सागोन बनाऊंगा कि देख बेटा मैच नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना यार, ऐसे नहीं है। तो इसमें हर क्वेश्चन के ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया, सिमी कौर कह रही है वेरी इजी, वेरी गुड ले भाई, बाकी दे आता है अगला सवाल। हड़प्पा के शहरों में जल निकासी प्रणाली की एक विशेष विशेषता क्या थी? मतलब घर बनाने के बाद नालियां बनाई गई थी, खैर ऐसा नहीं है। सड़कें बिना किसी जल निकासी के बेतरतीब, मतलब बेकार नहीं, ऐसा नहीं है। सड़क और गलियों की नालियों के बीच में ग्रिड पैटर्न नियोजित था, ठीक है। चलो सर, ग्रिड पैटर्न नियोजित था, इसमें ऐसे और भी अच्छा कर सकते थे ऑप्शन को कि ढका हुआ ग्रिड सिस्टम आपका बना होता था। कैसा भाई? ढका हुआ ग्रिड सिस्टम पैटर्न आपका बनता था, और बहुत बेहतरीन। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। अगेन सीजीएल का सवाल है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, जोर का सवाल है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें स्थानीय रूप से पाई जाने वाली स्टेटाइट सेल खड़ी की बनती थी। इन मोहरों पर अक्सर जानवरों का रूपांकन होता था, अपठित लिपि का प्रयोग होता था। दोनों ही चीजें सही हैं। हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा, हिरन। हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा, हिरन, इतनी सारी चीजें आपकी यहां पर यूज हो रही है। दोबारा बता रहा हूं, हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा, हिरन, ये सब का यूज हो रहा है। और बीच में होते थे पशुपतिनाथ। अब उसी के बेसिस पर बताऊं तो कथन 1 और कथन 2 के अंतर्गत ही बताया गया, तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है कि नहीं? बहुत बेहतरीन। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हल के टेराकोटा मिट्टी के मॉडल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए गए हैं? मिट्टी के मॉडल, राइट, टेराकोटा जैसी ऐसी स्ट्रक्चर आपकी पाई गई है, तो ये कहां पर पाई गई है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
ठीक है, देखो सर, लोथल और धौलावीरा में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में, चेलिस्तान और बनावली में, कालीबंगा और राखीगढ़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कपल में, कपल में काइंड ऑफ इसमें ऐसा कर दिया है कि आपको दोनों ही तरीके से इस सवाल को बताना पड़ेगा। अगर आप दोनों ही प्रकार से सवाल को बताते हो तो ही इसमें बात बन सकती है। तो जो चेलिस्तान था और बनावली था, यहां पर आपकी मिट्टी के टेराकोटा के इस तरीके की चीजें आपकी पाई गई थी, राइट। अब ये था कहां पे? हरियाणा में। बनावली था आपका हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में था भाई साहब आपका, और काफी फेमस रहा है ये, ठीक है, याद रखेंगे। शाबाश, बढ़िया है, महक भी बढ़िया है। अच्छी महक है, अच्छा है खाना है, ठीक। लो भाई, प्राचीन भारत में चन्हूदड़ो मुख्य रूप से किसका केंद्र था? मनके बनाने का। चन्हूदड़ो मनके बनाने का एक बहुत फेमस आपका टर्म था। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में था। यह एक इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, और यहां किसी भी प्रकार का, चन्हूदड़ो के अंदर नो फोर्ट पॉलिसी थी, नो सिटाडेल पॉलिसी थी, एक तरीके से नो सिटाडेल पॉलिसी थी, एक तरीके से नो सिटाडेल। ठीक है, कोई सिटाडेल यहां पर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई सिटाडेल आपको यहां नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या यहां पर नहीं है। याद रखोगे? याद रखेंगे। आगे बढ़िए सर जी। लीजिए अगला सवाल, 34वां। कौन सा हड़प्पा शहर जो कच्छ के रण में एक द्वीप पर स्थित था, अपनी किलेबंदी में पत्थर चिराई के उपयोग और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। फिर से वही बात कि दिल्ली पुलिस आजकल बहुत अच्छे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखो, अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस का सवाल है और बड़ा ही यूनिक मेथड से पूछा गया है, बड़ा ही यूनिक मेथड से आपसे पूछा गया। कह रहा है कि भैया, हमें हड़प्पा शहर दिख रहा है जो रन ऑफ कच्छ में था, यानी मोहनजोदड़ो कट गया, ठीक है, लोथल कट गया, हड़प्पा कट गया, ऑप्शन यहां बचा, ठीक है, यहीं पर क्लेम खत्म हो गया था। मुझे आगे कुछ था या नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रन ऑफ कच्छ इसमें दिया हुआ था, तो सारा मामला आपका वहीं पे क्लीन हो गया था सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35वां सवाल, इंडिया शब्द सिंधु से आया, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता था? इंडिया शब्द किससे आया? सिंधु से आया, जिसे संस्कृत में क्या कहेंगे? तो संस्कृत में इसको सिंधु ही कहते थे। बट टर्म का मतलब कुछ और हो सकता है, टर्म का मतलब कुछ और हो सकता है कि सिंधु शब्द का, सर क्या पता मतलब अलग हो, क्या पता सिंधु शब्द का मतलब अलग हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही वो बच्चे सोचते हैं जो बड़े समझदार बालक होते हैं ना, कि सर इतना आसान थोड़ी आएगा कि सीधा का सीधा पूछ ले। भैया सीधा का सीधा ही पूछा है, सिंधु शब्द का मतलब सिंधु ही होगा। ये तो वो वाली बात आ गई कि जीत राणा सर का नाम जीत है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अबे भाई, जीत का अर्थ तो जीत ही है, ठीक है, इसका तो कोई बदलाव भी नहीं है। तो सेम ऐसे ही इसमें पूछा था कि इंडिया शब्द सिंधु से आया, जिसे संस्कृत में क्या कहेंगे? अरे सिंधु खुद ही संस्कृत का शब्द है, शब्द सिंधु क्षेत्र का यूज होता था। ठीक है, याद रखना।
देखिए, अगर निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य तत्व सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, एमटीएस का सवाल है 2024 का, बात समझना बहुत ध्यान से। ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्डिंग मटेरियल आपका बनाने का, निर्माण करने का एक तरीके का पैटर्न होया करता था और उसका यूज नहीं है? जिप्सम का गारा, धूप में सुखाई गई ईंटें, लोह की छड़, बिल्कुल लोह की छड़, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा नहीं हो सकता था। आयरन स्लैब हो ही नहीं सकती थी, बिल्कुल आसानी से इसको दबोच लिया गया। सवाल कितना आसान था, क्योंकि लोहे का प्रयोग जहां हो गया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं हो सकता, बात खत्म है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज नाउ लोकेटेड इन द पाकिस्तान? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट है जो पाकिस्तान में लोकेटेड है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर मेरठ में, कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में। हड़प्पा भी भैया आपको रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है, साहिबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो साहिबाल तो गाय होती है, हाँ भाई बिल्कुल होती है, और वो इसी कारण से होती है क्योंकि उसका ओरिजिनेशन भी पाकिस्तान से ही हुआ है। लो भाई 38वां सवाल, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा में शहरों में पश्चिम का छोटा हिस्सा छोटा ऊंचा था, जिसे किले के तौर पर जाना जाता था, जिसको गढ़ कहते थे, सिटाडेल बोलते थे। सीजीएल 2022 का सवाल है, और ये वेस्ट साइड का हिस्सा होता था, हमेशा ही ये क्या होता था, वेस्ट साइड का हिस्सा था, है ना, हड़प्पा साइटों में जो वेस्ट साइड का हिस्सा होता था ये। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से मोहनजोदड़ो है, मेसोपोटामिया या मिस्र से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है? मतलब की बात है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। बाकी घाघरा, झेलम या ब्यास के पास कोई भी साइट ऐसी नहीं है जो इतनी बड़ी हो। रावी नदी के किनारे जरूर है भाई, रावी नदी के किनारे जरूर है, ठीक है, याद रखेंगे। लो भाई 41वां सवाल, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? दिस वॉज रेक्टेंगुलर। आसान है, महाआसान, लल्लू हो गया, एमटीएस ने पूछा था। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, बात को समझना, विशाल स्नानागार नहीं करते थे। खेती के लिए करते थे नहीं, इसको शहर के पानी के टैंक के रूप में किया जाता था। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। जी हाँ, गढ़गंगा जी गए हो कभी? हमारे यहाँ गढ़गंगा जी है, उसका मतलब क्या है, गढ़ एक जगह का नाम है, वहां गंगा जी बहती है, तो हम उसे पवित्र मानते हैं, ठीक है। अब मैं जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, जाति विशेष उसको पवित्र अधिक मानती है, तो वो जाति विशेष अर्थात हम वहां काफी अधिक अपने आप को जाते हैं, नहाते हैं, तो हमारा वहां गंगा स्नान हो जाता है, तो उसे हम गढ़ गंगा जी बोलते हैं। तो ऐसे ही वहां पे एक बहुत बड़ा सा एक काइंड ऑफ स्विमिंग पूल ही मान लीजिए, बट वो कई सारे एकड़ में बना हुआ है, क्योंकि उसके तल तो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि गंगा जी फ्लो हो रही है, लेकिन उसमें सीढ़ियां लगा दी गई हैं, ठीक है, बावड़ी लगा दी गई है, बावड़ी। तो वो चीज है, वो धार्मिक अनुष्ठान ही होता है, और एक तरीके का ये भी आपका धार्मिक अनुष्ठान ही है, कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखेंगे तो यह भी एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना, ओके, याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा, विशाल स्नानागार द ग्रेट ग्रेनरी के सबसे बड़े अन्नागार में से एक था। ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी के तट पर नहीं था? मोहनजोदड़ो सिंधु के तट पर था, रोपड़, ठीक है, कोटजी सिंधु के तट पर था, चनहुरो सिंधु के तट पर था, बट रोपड़ तो नहीं था, गग्गर नदी के किनारे था भाई, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ये रहा आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सर यहाँ पे नागेश्वर गुजरात, बालाकोट जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र, कालीबंगा गुजरात, शॉर्तगुई अफगान में हो गया। हड़प्पा जो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से एक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में पाया जाता था हड़प्पा? सर यह पाया जाता था आपके किसमें? सिंध प्रांत में हड़प्पा आपका पाया जाता था। अब साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, अब सिंध प्रांत में है, अब साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में, तो वो सिंध प्रांत में आपको देखने को मिलता था, ठीक है, याद रखेंगे। लीजिए, अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में थे? 2 भागों में, एक किला एक गांव, 2 भागों में बटा होता था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अंदर मैंने बताया आपको क्या, गॉर्ज मोर्टार का यूज किया जाता था, मैं बता चुका हूं। अरे नहीं, ये देखिए सवाल अच्छा डीप कर दिया एमटीएस वालों ने भी। देखो मोर्टार का यूज होता था, ये तो ठीक है, बट कौन सी वाली मोर्टार का यूज होता था, बट कौन सी वाली मोर्टार का यूज होता था बताइए?
यहां आपकी विशाल स्नानागार के पत्थर या ईंटों को जोड़ने के लिए जिस मोर्टार की बात की गई है, वो किस मोर्टार का यूज की बात यहां पर की गई है? सर जो गॉज मोर्टार है, गॉज मोर्टार है, ये इतनी अधिक चिपचिपी हो जाएगी, प्लस इसको बनाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पे गॉज मोर्टार है, इसके लिए जरूरत तो इस चीज की पड़ ही सकती है। ठीक है सर, इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। जिप्सम कहां से लेके आओगे? जिप्सम तो पॉसिबल नहीं है सर। लाइम, चूना, चूना पत्थर अभी तो हम एक्सकवेट ही नहीं कर पाएंगे, खोज ही नहीं पाएंगे, तो बचा क्या? कीचड़ या मिट्टी का आपका गारा। तो मड मोर्टार इसके अंदर काफी ज्यादा कॉमनली यूज की जाती थी, काफी ज्यादा कॉमनली यूज की जाती थी, इसके बारे में याद रखना। बट इसमें बात को समझना। अच्छा ये क्या है? अच्छा ग्रेट बात है। अब ये वाला जो होता, ये सवाल का जवाब सही होता अगर यहां ग्रेट बात ना लिखा होता। बट वाटर प्रूफिंग के लिए जिप्सम का यूज होगा। अब सोचिए आप जिप्सम कहां से आई? एक्चुअली रॉ फॉर्म ऑफ जिप्सम इसमें यूज होती थी। जिप्सम की रॉ फॉर्म इसमें यूज होती थी, रॉ फॉर्म। और रॉ फॉर्म जिप्सम का गोल बना के रॉ फॉर्म में यूज कर लेते थे। करेक्ट आंसर कब भी होगा। स्नानगार के अवशेष कहां से मिले हैं? सर ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अग्नि वेदी आपकी कहां कहां मिली है? कालीबंगा और लोथल दोनों जगह मिली है। परफेक्ट, बेहतरीन है, स्टेगनोग्राफर का है। तो भाई ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे जो मैंने कराए। ठीक है, अभी अपन कल मिलेंगे। आप लोगों के लिए एडिशनल क्वेश्चन डाले गए हैं जो आप घर से कर सकें। ठीक है, और थोड़ा आपको भी पता हो कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। मिल जाएगी आपको पीडीएफ ग्रुप में भी एंड ऐप पर भी। जय हिंद, वंदे मातरम।